अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू और डोडा डिस्ट्रिक्ट के बाद अब किश्तवाड़ पुलिस ने भी जो है रोंगिया के खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की है और 13 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां जो है वो दक्षिण एरिया से हुई है, जिसमें 6 रोंगिया हैं और उसके अलावा जो है वो 7 यहाँ पर इंडियन नेशनल्स है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं वो है। और बताया जा रहा है कि जो ये 6 रोंगिया औरतें हैं, इन्होंने जो है दक्षिण में जो है शादियां की है और इनके पास आधार कार्ड हैं, डोमिसाइल्स हैं और वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी जो है वो इनके पास है। कुछ लोगों के पास जो है वो पैन कार्ड भी है। मैं बता दूं, किश्तवाड़ पुलिस ने अब से कुछ देर पहले जो है वो इसके बारे में डिटेल्स जो है वो शेयर किए और एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने भी जो है इसके बारे में जो है वो हमें जानकारी दी। हम आपको वो अलहदा से सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अभी मैं बता दूं, जो पुलिस ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि 13 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 6 रोंगिया हैं और 7 जो अदर हैं जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, यानी कि वो इंडियन नेशनल्स है। और मैं बता दूं आपको कि 3 अक्टूबर को किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो दक्षिण में एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की थी। वो एफआईआर नंबर 22/2023 थी, जिसमें तहसीलदार जो दक्षिण के थे उनको भी जो है वो बुक किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अनवारा बेगम जो है वो रोंगिया लेडी है जिसको कन्विक्शन भी हुई है, उसको जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू की थी और उसमें जो है वो तहसीलदार का भी जो है वो नाम आया था। हालांकि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया था कि इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि तहसीलदार को पता चले कि कौन कहाँ का सिटीजन है। बताया जाता है कि जो ये लेडी है अनवारा बेगम, जिसको डोमिसाइल इशू की गई थी, इसलिए जो है वो अपने हस्बैंड का जो है वो नाम यूज करके जो है और हस्बैंड के डॉक्यूमेंट यूज करके जो है यहाँ की डोमिसाइल जो है वो हासिल की थी। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का एक मसला है, पुलिस भी उस पर जो है वो काम कर रही है। और इसमें नाम जो हमारे पास आए हैं वो है मुश्ताक अहमद सनाब दिलावर शेख, रेजिडेंट कुरसा सोंदर दक्षिण के ये रहने वाले हैं। इनकी उम्र 35 साल है। मुश्ताक जो है वो यहाँ के लोकल सिटीजन है। उनकी बीवी जो है जिंता बेगम, वाइफ ऑफ मुश्ताक अहमद, जो कि म्यांमार की रहने वाली है, इसकी उम्र जो है वो 24 साल है। फयाज अहमद सनाब गुलाम अहमद, ये जो है कियाड़ दक्षिण का रहने वाला, इसकी उम्र 35 साल है, ये इंडियन सिटीजन है। इसके अलावा अनवारा बेगम, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, अनवारा बेगम वाइफ ऑफ फयाज अहमद, जो म्यांमार की रहने वाली है और एट प्रेजेंट कियाड़ दक्षिण की है। इसकी उम्र तकरीबन जो है वो 27 साल के करीब है। सद्दाम हुसैन सनाफ गुलाम हुसैन, रेजिडेंट ऑफ सगरना सोंदर दक्षिण, इसकी उम्र जो है वो 28 साल के करीब है और ये इंडियन नेशनल है। शब्बू बेगम वाइफ ऑफ सद्दाम हुसैन, जो कि म्यांमार की रहने वाली है, इसकी उम्र जो है वो 31 साल है। सद्दाम 28 साल का, जबकि इसकी जो रोंगिया बीवी है इसकी उम्र जो है वो 31 साल है। गुलाम मोहम्मद शेख सन ऑफ अब्दुल्ला शेख, रेजिडेंट ऑफ क्रोसा दक्षिण, इसकी एज 33 साल है, ये यहाँ का एक बाशिंदा है। तनवीर अहमद सन ऑफ गुलाम नबी, रेजिडेंट ऑफ टेंडर दक्षिण, इसकी उम्र जो है वो 31 साल के करीब है, ये भी इंडियन नेशनल है। लैला बेगम वाइफ ऑफ तनवीर अहमद, जो तनवीर अहमद की बीवी है लैला बेगम, जो कि म्यांमार की रहने वाली है और उसकी उम्र जो है वो 25 साल है। शाहनवाज मागरे सनाब गुलाम हसन मागरे, रेजिडेंट ऑफ सोंदर दक्षिण, इसकी उम्र जो है वो 33 साल है, ये भी इंडियन सिटीजन है। हसीना जान वाइफ ऑफ शाहनवाज अहमद मागरे, जो शाहनवाज की बीवी है हसीना जान, इसकी उम्र जो है वो बताई नहीं गई है, ये तकरीबन 24-25 साल के करीब जो है वो हमें बताया गया, क्योंकि इसकी उम्र डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस के पास नहीं है, इसलिए इसकी उम्र को जो है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। जहूर अहमद सन ऑफ अब्दुल अजीज, रेजिडेंट ऑफ कियाड़ दक्षिण, इसकी उम्र 27 साल है, ये भी जो है वो इंडियन सिटीजन है। शाइना बेगम अलियास हरीस निसा, रेजिडेंट ऑफ म्यांमार, एट प्रेजेंट कियाड़ दक्षिण, इसकी उम्र जो है वो 41 साल है। पुलिस ने बताया है कि जो डिफरेंट टीम्स हैं उन्होंने जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो है इनकी गिरफ्तारी जो है वो जो की गई है। मैं बता दूं कि 2010-2011 में भी जो है वो 6 के करीब रोंगिया जो है उनको यहाँ पर पकड़ा गया था एक एफआईआर में उस वक्त, जिसमें फिर चालान किया गया था। एक जहूर अहमद चौपान का नाम उस वक्त आया था कि इसने कुछ जो लेडीज हैं अनवारा
बेगम जो मेन सस्पेक्ट थी उसमें उसको 1 लाख रुपए में जो है वो खरीदा था उस वक्त। क्योंकि जो ये डिटेल्स इसमें आ रही है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी डिटेल्स आ रही है, क्योंकि जो म्यांमारी और बांग्लादेशी जो इंडिया में घुसपैठ करते हैं उनकी जो है अक्सर है जो औरतें हैं उनकी उनकी तस्करी होती है, और लोग जो है इनके साथ शादियां करते हैं ताकि इनको जो है वो घरों में एक नौकर जो है वो मिले। इसी तरह से जो ये रोहिंग्या औरतें हैं जो यहाँ पर दूर दराज इलाके से जो है वो पहले जम्मू पहुंची, फिर कश्मीर पहुंची, फिर कश्मीर या जम्मू से जो है इनको किश्तवाड़ के दक्षिण में जो है वो भेजा गया, और एक तरह से इनका जो है वो ट्रेड हुआ है। और इस पर जो है वो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। जैसे कि एसएसपी से जब मैंने बात की, उन्होंने बताया कि ये जो खरीद फरोख्त हुई है इनकी जब इनकी डिटेल इंट्रोगेशन की जाएगी उसमें जो है ये चीजें भी सामने आएंगी। हालांकि ये लोग जो है इलीगली यहाँ पर रह रहे थे। जब 2012 में इनकी कन्विक्शन हुई थी 2 साल की, उसके बाद जब ये जेल से रिहा हुए तो इसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है वो इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, ना ही इनको डिपोर्ट किया और ना ही इनको जो है वो कैंप्स में भेजा गया। मैं बता दूं रोहिंग्या 2 तरीके के हैं। कुछ रोहिंग्या इस तरह के हैं जिनको यूएनएचआरसी का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कार्ड इशू किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उनको अलो किया है ताकि वो एज ए शरणार्थी यानी कि यहाँ पर एज एन इमिग्रेंट जो है वो रहें, लेकिन उनको जो है ये हक हासिल नहीं है कि वो यहाँ के सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल जैसे सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो कि एक इंडियन सिटीजन को जो है वो इशू किया जाता है वो जो है हासिल करे। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये जितने भी ये रोहिंग्या है, चाहे डोडा की हो कार्रवाई हो या जम्मू की कार्रवाई हो, अब किश्तवाड़ की कार्रवाई हो, ये उस यूएनएचआरसी के जुमरे में जो है वो नहीं आते हैं और ये इलीगल जो है वो यहाँ पर एक तो एंटर हुए, फिर इनकी तस्करी की गई है। और कुछ लोग यहाँ पर जो जिनको मैं सीधे सीधे दलाल कहूंगा, जिन्होंने इन और मासूम औरतों को जो है वो आगे बेचा और फिर उनके सौदा किए और अब इनकी शादियां हो चुकी हैं और कुछ के जो है वो बच्चे भी हैं। अब इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है कि किस तरह से ये यहाँ पहुंची, कौन लोग इनको बेचने में मुलविस है, किस तरह से इनकी तस्करी हुई, वो आगे चलकर जो है इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब चीजें ये सामने आएगी। लेकिन मैं अभी की ये बात बता दूं कि दर्जनों के हिसाब से एफआईआर जो है वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑफ जम्मू डिवीजन में जो है वो लगाई गई है, जिसमें रोहिंग्यास को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब अगली कार्रवाई जो है वो कश्मीर डिवीजन में भी होगी और वहां पर भी जो है इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है कि आया क्या कश्मीर भी में भी जो है इस तरह के रोहिंग्याज है जो इलीगल है, जिनकी तस्करी हुई हो यहाँ, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है शादियां करके फिर यहाँ घर बसाए। मैं बता दूं कि जो भी इस तरह के फॉरेन लेडीज होती हैं या जो फॉरेन इमिग्रेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट को जो है वो इंटीमेशन देनी पड़ती है कि हम यहाँ पर किसी लोकल सिटीजन के साथ शादी करना चाहते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट परमिशन देती है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और यहाँ के जो अपना जो जम्मू कश्मीर का सेटअप है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है और उसके बाद ही उस शादी को जो है वो लीगल करार दिया जा सकता है। लेकिन जितनी भी ये शादियां इस वक्त जो रोहिंग्या लेडीज हैं, उनकी जो खातिन है, वुमेन्स हैं, उनकी जिनके भी शादी यहाँ जम्मू कश्मीर में विदाउट परमिशन जो है वो शादी हुई, वो सरासर इलीगल है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जो शादी भी उसी की मुमकिन है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ आए होंगे या पासपोर्ट पर आए होंगे। लेकिन क्योंकि जो रोहिंग्यास जो है वो कोई भी पासपोर्ट पे यहाँ पे नहीं आया, वो म्यांमार में जो वहां पर मुस्लिम रोहिंग्यास पर जो वहां पर उन पर जुल्म हुए थे, कत्लो गारत हुई थी, उसके बाद जो है ये अपना मुल्क छोड़कर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में आए हैं और जो आसपास की कंट्रीज है, पाकिस्तान है और भी बाकी कंट्रीज है जहां पर एशिया में जो एडजॉइनिंग लगने वाले इलाके हैं म्यांमार से, वहां से वो यहाँ पहुंचे हैं और फिर इनकी यहाँ पर जो है इलीगल तौर पर शादियां हुई है, इनकी तस्करियां हुई है, इनको बेचा गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है। इस पर आगे भी चलकर अगर कोई अपडेट होगा इस बारे में, जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।